हेलो एवरीवन, देखिए आज बनाते हैं पनीर से एकदम चटपटा मसालेदार नाश्ता। तो इसको बनाने के लिए हमने सिर्फ पनीर लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज दो। तो देखिए अब ले लेते हैं हम आटा। आटे को हमने छान लिया है। आटे को ज़रूर से छानिए और उसमें डालिए नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा आटा हमने अलग से निकाल करके रखा हुआ है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का एक डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही बनाइए, एकदम से सारा पानी ना डालें, नहीं तो हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा। तो टाइट डो हमें बनाना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा पतला। दोनों हाथों की मदद से इस तरह से आटे को अच्छे से गूँध लेंगे और गूँध करके इसको 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए आटा हमारा गूँध चुका है। और सबसे पहले आप आटा ही गूँधिए ताकि आपको आपके आटे को जो है रेस्ट मिल जाए। अब हमने कद्दूकस कर लिया है पनीर को। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसको फोड़ सकते हैं। तो अब लिए जो हमने 2 हरी मिर्च ली थी वो भी हमने काट ली है, और प्याज को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। ये वीडियो मेरी नवरात्रे से पहले बनी हुई थी, जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। नवरात्रों में प्याज नहीं खाई जाती, तो आप बिना प्याज के बना सकते हैं, प्याज ना डालें, बाकी सेम ऐसे ही बना लें। अब हमने हरा धनिया डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और डाला 1 चम्मच धनिया सूखा पिसा हुआ। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कटोरी, और कटोरी में हम डाल देंगे तेल। तेल निकाल करके साइड में रख देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो आपको जो पसंद हो, जिस फ्लेवर का तेल आपको पसंद हो वो आप लीजिए। तो देखिए अब हमने एक लोई ली है आटे की। थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटा लेना है और एक इसको इस तरह से गोल कर लेना है। अब देखिए आटे में इसको अच्छे से मिला, मतलब आटे में इस तरह से लगा लेना है और इसको हल्का सा बेल लेना है। अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग। स्टफिंग हमने डाली है 3 चम्मच। जितना आप चाहें, जितने आपको पसंद हो आप उस तरह से डाल सकते हैं। पनीर के ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। पनीर का पराठा है, बिल्कुल एकदम चटपटा बन करके तैयार होगा। तो देखिए हमने स्टफिंग भर दी है। अब इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से इसको एक बार हाथों से चला लेंगे। हमारे यहाँ इस तरह से लोई बोलते हैं कि लोई बना लेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस तरह से राउंड राउंड घुमाने को। अब इस तरह से आटा लगा करके फिर से हम इसको हल्के हाथों से बिल्कुल बेल लेंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। तो बिल्कुल आसानी से हमारा जो पनीर का पराठा है वो बनकर तैयार हो जाता है। ना तो ये फटता है साइड वगैरह से, ना ही बीच में से। वो बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। इस तरह से अगर आप पनीर का पराठा बनाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए तवा हमने पहले ही चढ़ा दिया था गैस पर। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। अब हमने पराठा डाल करके पलट लिया है। अब डालेंगे इस पर तेल। तो इस तरह से आप पनीर के पराठे बना करके बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम को डिनर में भी आप इसको बना करके खा सकते हैं। तो हेल्दी के साथ साथ ही टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो इस तरह से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे और खाने में तो इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप इसके आगे आलू का पराठा तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि आलू का पराठा हर घर में बनता है। तो एक बार पनीर का पराठा ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो देखिए अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक हम अलट पलट करके सेक लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको दबाते हुए सेक लेना है, साइडों से भी सीख जाएगा और बीच से भी। देखिए पराठा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब निकाल लेंगे हम इसको प्लेट में। तो इसी तरह से हम एक एक पराठा करके इस तरह से ही बेलते जाएंगे और इसमें स्टफिंग भरते जाएंगे और इसको फिर से रोटी की तरह बेलते जाएंगे। तो पराठा हमारा बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, एकदम बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको रेसिपी पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमने इसी तरह से बेल करके तवे पर डाल दिया है और उसको पलट दिया है। फिर से तेल लगाएंगे चारों तरफ और इस तरह से फिर से हम पराठे को पलटते जाएंगे, फिर से तेल लगाएंगे और फिर से पलट देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पराठों को अच्छे से पलट पलट करके सेक लेना है। तो जब तक हमारा पराठा इधर सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा फिर से बेल लेते हैं। तो देखिए 2 पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने तीसरा पराठा भी बेल लिया था,
जब तक कि हमारे 2 पराठे सीखे थे। देखिए ये भी हमने इसी तरह से सेक लिया है। तो हमारे 3 पराठे बन कर के तैयार हो चुके हैं। चौथा पराठा है तो 4 पराठे हमने बना कर के तैयार कर लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद पराठे बनाए थे, तब मेरे बच्चे सो कर के उठ गए थे। तो सुबह का नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे। आप चाहे तो इसको शाम के डिनर में भी बना सकते हैं।